दोस्तों, पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र होता है 24 परगना। इस क्षेत्र में एक पिता अपनी 4 संतान के साथ रहता है और दोस्तों उसमें सबसे बड़ी बेटी होती है। इस परिवार की आर्थिक जो स्थिति होती है वो अपने आप में कमजोर होती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। आप सुनेंगे, आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक बेटी अपने पिता का कहीं ना कहीं जो बेसहारा था उसका सहारा बनना चाहती है, क्योंकि परिवार में वो सबसे बड़ी होती है। परिवार की बड़ी बेटी अनीता एक दिन पिता से कहती है कि जो अपने घर में मैं देख रहा हूँ कि कई सालों से पैसे की कहीं ना कहीं किल्लत है और मैं अब युवावस्था में हूँ। मैं चाहती हूँ पिताजी शहर में जाकर प्राइवेट नौकरी कर कर जो घर में पैसों की किल्लत है उसे कहीं ना कहीं ख़त्म करूं और आपके हाथों का 2 हाथ मेरे और रोजगार की तरफ बढ़े, जिससे कहीं ना कहीं जो पैसे की किल्लत बिल्कुल ख़त्म हो जाए। दोस्तों जब अपने पिता से बोलती है तो पिता का कहीं ना कहीं गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि एक बेटी पिता का सहारा बन रही है। तो दोस्तों एक गांव का ही व्यक्ति होता है, वो उस बेटी से बोलता है कि शहर में नौकरी मैं आपको दिलवा दूंगा। दोस्तों जब शहर में नौकरी दिलाने के लिए बोलता है तो बेटी उससे हाँ कर देती है। जब अनीता उससे हाँ कर देती है तो वो शहर के लिए लेकर अनीता को आता है, मगर दोस्तों वह रोजगार की जगह उसे मेरठ की रेड लाइट एरिया स्थित कबाड़ी बाजार जो होता है उसमें लाकर बेच देता है। दोस्तों उस अनीता की वहाँ पर वो बिक्री कर देता है और दोस्तों जब बिक्री कर देता है तो उस रेड लाइट एरिया में उसे यौन कर्मी बनाने के लिए बेचा जाता है और वह उसके लिए यौन कर्मी बनना एक मौत की तरह, मौत को गले लगाने की तरह होता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा कोई कर्म करूं जिससे मेरा परिवार को ठेस पहुंचे और कहीं ना कहीं मेरा भी समाज में मैं एक गंदी नज़र से देखी जाऊँ। जब ये चीज़ उसे बिल्कुल कतई अच्छी नहीं लगती है, जब कतई अच्छी नहीं लगती है वो सोचती है, इसका दिन दिन पर दिन विरोध करती है और जो उस कोठे की संचालक होती है वो उस पर दबाव डालती है। दबाव डालने के बाद बोलती है कि तुझे ये कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों उसे जब जान से मारने की धमकी दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर उस कोठे में सभी यौन कर्मी ही रहती थी, तो दोस्तों और उससे कहा जाता है कि तेरा चेहरा खराब कर दिया जाएगा, तो वो यौन कर्मी बनने के लिए तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि जान से मरने से अच्छा तो यौन कर्मी बन जाओ, वही कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। इसलिए अनीता यौन कर्मी बन जाती है। दोस्तों उस कोठे पर एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है मनीष। मनीष जो होता है एक दिन उस कोठे पर आता है और कोठे पर आकर एक लड़की के पास आकर बैठ जाता है और दोस्तों उससे उसकी जो भी डील होती है वो डील करने लगता है। दोस्तों जब डील करने लगता है तो उसके सामने एक लड़की बैठी हुई होती है, उसका नाम अनीता होता है। वो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर मायूसी देखता है और वहाँ पर जो भी यौन कर्मी उपस्थित थी वो अपने आप में कहीं ना कहीं खुश थी, मगर वो जो अनीता नाम की थी वो अपने आप में दुखी दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों दूसरे दिन जब वह व्यक्ति, उस दिन तो उस कोठे से चला जाता है, जब दूसरे दिन उस कोठे पर दोबारा आता है मनीष नाम का जो व्यक्ति होता है, तो उस अनीता के पास जाता है और अनीता के साथ वार्तालाप करता है। उसका जो रेगुलर आना जाना अनीता के पास उस कोठे पर लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि कोठे वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी भी उस पर नज़र रहने लगती है। दोस्तों एक दिन मनीष अनीता को पूछता है कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही जिसके कारण आपको यहाँ पर कोठे पर आना पड़ा। दोस्तों जब अनीता को पूछता है तो अनीता कहती है कि मैं एक गांव के व्यक्ति के द्वारा इस कोठे पर बेची गई हूँ, मुझे ये कार्य बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, मैं नहीं चाहता कि ये काम मैं करूँ। मगर दोस्तों अनीता को यह नहीं पता था कि मनीष मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि वो सोचती थी कि मैं एक कोठे वाली हूँ और कोठे वाली लड़की से एक लड़का क्यों प्यार करेगा। तो दोस्तों मगर मनीष उससे कहता है कि एक यदि मैं आपसे शादी करना चाहूँ तो आप मेरे लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी या नहीं हो जाओगी। जब अनीता को पूछता है तो अनीता कहती है कि मैं
इस ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं एक पारिवारिक ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तो दोस्तों मनीष को कहीं ना कहीं विश्वास हो जाता है। तो मनीष सोचता है कि इसे इस कोटे से बाहर कैसे निकाला जाए। इसके लिए मेरठ के ही अंदर एक एनजीओ का संचालन एक महिला के द्वारा किया जाता है। उनका नाम होता है अतुल शर्मा। दोस्तों अतुल शर्मा का एनजीओ सिर्फ यही काम करता है कि वेश्यावृत्ति में जो फंसी हुई लड़कियां हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करता है, उन्हें आज़ादी दिलाता है, उन्हें ऐसी जो कोटे हैं इनसे मुक्ति दिलाता है। दोस्तों वो अतुल शर्मा के पास जाता है और अतुल शर्मा के पास जाने के बाद वो कहता है कि एक लड़की जो मेरठ के कबाड़ा बाजार में कोटे पर है, मैं उसे उस कोटे से बाहर निकालना चाहता हूँ। उस लड़की का नाम अनीता है। तो दोस्तों अतुल शर्मा जो होती हैं मनीष से कहती हैं कि आप कोटे से बाहर निकालने के बाद उस लड़की का क्या करेंगे। तो स्पष्ट तरीका से मनीष अतुल शर्मा से बोलता है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों जब अतुल शर्मा ये सुनती हैं तो वो चौंक जाती हैं कि कोटे वाली लड़की से एक लड़का क्यों शादी करेगा। दोस्तों जब ये सुनती हैं तो इसे जो बात होती है उसे पेंटिंग में डाल देती हैं और मनीष वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद मनीष फिर आता है और फिर अतुल शर्मा से कहता है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ और आप मेरे साथ चल सकती हैं क्या। तो अतुल शर्मा कहीं ना कहीं जो मनीष की बात होती है उसका विश्वास करती हैं और विश्वास करने के बाद मनीष से कहती हैं कि आप एक स्टाम्प पेपर ले जाएं और स्टाम्प पेपर ले जाकर उस लड़की का अंगूठा निशानी करवा लाएं। दोस्तों जब अंगूठा निशानी के लिए बोल देती हैं, क्योंकि वो जो लड़की होती है अनीता वो पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर होती है, वो ना तो साइन करना जानती थी, उसे शिक्षा के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, इसलिए वो वहाँ पर बिक्री हो जाती है। क्योंकि उसे पता था जो काम का व्यक्ति बेचकर जाता है कि ये वापस घर पर नहीं पहुँच पाएगी। दोस्तों जब बोलता है तो मनीष कहता है कि हाँ। तो मनीष वापस जब जाता है तो उसके अंगूठा निशानी ले आता है और लाकर जब उसे दिखाता है। दोस्तों जब इस चीज़ को अतुल शर्मा देखती हैं और देखने के बाद वो हाँ कर देती हैं और पुलिस प्रशासन के लोगों से मिलती हैं और पुलिस प्रशासन के लोगों से मिलने के बाद दोस्तों मनीष को बुलाती है और मनीष से कहती हैं कि उस लड़की से बोल देना कि जब मैं वहाँ जाकर बोलूँगा कि अनीता कौन है तो इसी बात पर वो वहाँ खड़ी हो जाए और खड़ी होने के बाद वो मेरे साथ चल दे। दोस्तों जो मनीष होता है उस अनीता को सारी बातें बताता है कि हमारे साथ पुलिस प्रशासन साथ में आएगा और जो एनजीओ की संचालक हैं वो साथ में आएंगी। दोस्तों ऐसा ही होता है, वो लोग जाते हैं और जाने के बाद उस कोठे में अतुल शर्मा कहती हैं अनीता कौन है। तो अनीता ये शब्द सुनकर खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद उसे चलने के लिए बोलती हैं तो वो उनके साथ चल देती है। जब दोस्तों उनके साथ चल देती है तो उस एनजीओ को जो उस कोठे की जो संचालक होती है तो अतुल शर्मा को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि आप ऐसे हमारे कोठे से किसी लड़की को कैसे ले जा सकती हो। तो उस जो एनजीओ की संचालक होती हैं अतुल शर्मा, वो बोलती हैं कि ये लड़की जब जाने के लिए हमारे साथ तैयार है, सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है तो ये हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। यदि ये लड़की जाने के लिए नहीं तैयार होगी तो हम इसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। क्योंकि उसका जो अतुल शर्मा का उनका कहना था, क्योंकि मैं जब ही इसे अपने साथ ले जाऊंगा कि जब ये यहाँ से जाने के लिए तैयार होगी। दोस्तों अनीता को वो उस कोटे से लेकर जाते हैं। उसके बाद में जो मनीष के अभिभावक होते हैं उनके लिए कॉल करती हैं और कॉल करने के बाद उनसे पूछती हैं कि आपका बेटा है, एक लड़की जो कोठे पर रहती थी उससे लेकर आया है, क्या आप इससे शादी करना चाहता है, इसे आप पारिवारिक बहू बनाकर अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। इसके बारे में जब कहती हैं तो जो मनीष के पिता होते हैं पहले इस बात के लिए कतई न मानते हैं और नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं, ना मनीष की माँ तैयार होती है। मगर बेटे की जिद पर मनीष का जो कहना था वो उससे ही शादी करना चाहता था। मगर दोस्तों जब बेटे की जिद होती है तो पिता मान जाते हैं और मान जाने के बाद, क्योंकि दोस्तों उसका जो जीवन था वो एक जीवन दुख से भरा हुआ था। एक लड़की रोजगार की तलाश में आती है और रोजगार की तलाश में आने के बावजूद उसे एक व्यक्ति इतना बड़ा फ्रॉड करके एक कोठे पर बिक्री कर देता है। दोस्तों जब मनीष के पिता मान जाते हैं, जो एनजीओ की संचालक अतुल शर्मा होती हैं उसकी शादी करवा देती हैं मंदिर में ले जाकर। शादी करवाने के बाद दोस्तों
उन दोनों को परिवार के साथ भेज दिया जाता है और वो जो लड़की होती है पारिवारिक जीवन में जीवन यापन करने लगती है। और जब जीवन यापन करने लगती है तो दोस्तों उसके वहाँ पर सभी उसे एक पारिवारिक रूप से अपना लेते हैं, अपनी बहू बनाकर रखते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना किसी का दिल दुखाना है, सिर्फ आपको सतर्क करना है। जय हिंद, जय भारत।